महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है और महंगाई में गुज़श्ता एक बरस के दौरान 11% से लेकर 46% तक का इजाफा हुआ है। लोग परेशान हैं और जाहिर है ये परेशानी जो है ये वक्ती नहीं है, ये आने वाले वक्त के साथ साथ इस बात का इंदिया दे रही है कि इसमें बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि IMF के साथ मामलात जो हैं वो जाहिर है इस वक्त ताख़ीर का शिकार हैं। दूसरी ट्रांच का भी मसला है, लेकिन अगर IMF की शराइत तस्लीम कर ली जाती हैं तो उसके नताइज क्या पाकिस्तान के सिसकते और बिलकते हुए अवाम जो हैं वो बर्दाश्त कर पाएंगे। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। डॉक्टर साहब, फूड इन्फ्लेशन क्यों? सबसे ख़तरनाक चीज़ जो हुई है वो ये कि आपने अपने मार्केट को खोल दिया बिल्कुल। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क जो हमारा कोई ख़ास दोस्त नहीं है, उससे हम कपास ज़ीरो ड्यूटी पे इंपोर्ट करते हैं, ज़ीरो ड्यूटी पे। हिंदुस्तान खुद अपने इंपोर्ट पर 60% लगाता है ड्यूटी एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स पर, और हमारा कुल जो इंपोर्ट ड्यूटी का रेट है सब आइटम मिला लें एग्रीकल्चरल, जिसमें पाम ऑयल है, टी है, पल्सेस हैं वगैरह वगैरह, टमाटर हैं 6%, और उसमें कपास 0%। आपने अपने किसान को डिफेंड ही नहीं किया, उसका ख्याल ही नहीं किया, बस आप इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। एक तो ये आपको एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देनी है। फर्टिलाइज़र की सब्सिडी, आपको सुन के हैरत होगी, हिंदुस्तान अपने फर्टिलाइज़र को पाकिस्तानी रुपए में 2400 अरब की सब्सिडी देता है। 2400 अरब रुपए की सब्सिडी, और वहाँ की कीमत जो है फर्टिलाइज़र की हमसे 45% कम है। उन्होंने जितना ख्याल किया है फार्मर का, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हिंदुस्तान के बारे में, उसको प्रोटेक्शन दी, 60% का टैरिफ लगाया ताकि अंदर बाहर से चीप इंपोर्ट्स ना आए, अंदर में उसको सब्सिडियाँ दी। पर ईस्ट पंजाब अब बहुत आगे जा चुका है। एक ज़माना था पार्टीशन के बाद कि खाना पीने की चीज़ें हम हिंदुस्तान को पहुंचाते थे, हम हिंदुस्तान को कपास पहुंचाते थे। आज हम कपास हिंदुस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन सी तरजीह, कौन सी बात है ये? वी हैव टू रियलाइज वंस अगेन, जो 90s में हमने रियलाइज किया था कि आपका ज़री शोबा आपकी रीढ़ की हड्डी है, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। डॉक्टर साहब, अब ज़रा मैं इस तरफ आऊँ, फिर उससे भी चूँकि रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी हैं। IMF के साथ जो हमारा मुआहदा है, ज़ाहिर है ट्रांचेस तो चलनी है, वो रिव्यू पे चलनी है, डिलेस जो हैं क्यों, क्या वजह है? देखिए, उसके 2-3 वजूहत हैं। जब सेकंड रिव्यू की रिपोर्ट आई थी उस वक्त IMF ने यह कहा कि रिव्यू तो कंप्लीट हो गया है, मगर जो रिफॉर्म्स आपने हमें कमिटमेंट दी है वो अभी तक आप कर नहीं पाए। अब कौन से बड़े रिफॉर्म्स हैं वो? सबसे अहम रिफॉर्म ये है, इसका है ताल्लुक़ आपके पावर सेक्टर के साथ, सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम जो अब तकरीबन 2 खरब तक पहुंच चुका है। वो ये चाह रहे हैं कि कम से कम ये तो हो कि उसके इजाफा ना हो, तो उस इजाफे को ना होने की कोशिश में हमें हमारे टैरिफ्स को, कीमतों को, बिजली के तकरीबन 25 से 30% बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद हुआ ये कि कोविड आ गया है। अब अच्छी बात है कि आप इस वक्त तो नहीं कर सकते बिजली की कीमतों में इजाफा, मगर मैं हैरान हूँ, मैं इस बात पे परेशान हूँ कि आज हमारी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कराची में बिजली के नर्ख जो है वो 1 रुपये से ज़्यादा बढ़ा दिए। ये कोई वक्त है कराची में कीमतें बढ़ाने का? आप मुझे बताइए क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है, आप 17% की बात कर रहे हैं, खाने पीने की फूड इन्फ्लेशन। एब्सोल्युटली। तो गुर्बत की जो सतह है उसमें कितना इजाफा हुआ है और वो कितनी परेशान कुन सूरत है? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी रिसर्च से एक बात हमने बहुत मुश्किल से मेहनत से साबित की है कि तकरीबन पाकिस्तान में 5 करोड़
اور لوگ غریب ہو گئے ہیں۔ اب آپ سوچئے، یہ بہت بڑا اضافہ ہے، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ شرح غربت کی سطح کیا پھر آپ؟ اس وقت سطح یہ ہے کہ آپ کے جو کووڈ سے پہلے اندازہ یہ تھا کہ 35% کے لگ بھگ ہے، اور اب یہ جو 2 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے 20 ملین کا، اس کے نتیجے میں یہ 45% تک جا چکا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ پاکستان جسے ہم مڈل انکم کنٹری کہتے ہیں، اس ملک میں اس وقت تقریباً 45% یعنی کہ 9 کروڑ لوگ غریب ہیں۔ یہ بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، پاکستان کی جو معیشت کی ہلچل ہے، آپ اس کو کہاں پہ ریٹ کریں گے؟ شرح نمو اس کوارٹر میں، آخری کوارٹر 19-20 کا 10% منفی، 3 مہینے میں۔ آپ نے ذکر کیا کہ مڈل کلاس جو ہے وہ بہت دباؤ میں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مڈل کلاس رہ گئی ہے یا وہ لوور مڈل کلاس کی سطح پر آ گئی ہے اور اس سے نیچے جا رہی ہے؟ دیکھیے، یہی ہو رہا ہے۔ ہمارا جو مڈل کلاس ہے وہ ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تقریباً بیچ میں ہیں، یعنی کہ آمدنی کے لحاظ سے، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ پچھلے 2 سال چونکہ آپ کے شرح نمو جو ہے بہت کم، پچھلے سال تو وہ منفی ہو گئی تھی، تو ان کے جو انکم ہے اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے، قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اور خاص طور پہ مڈل کلاس کے لیے بجلی کے نرخوں میں، آپ کے گیس کے نرخوں میں، پھر آپ کے کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ، تو اس کے نتیجے میں مڈل کلاس آہستہ آہستہ گر کے تقریباً لوور کلاس کے لیول پر آ گیا ہے۔ جو نچلا حصہ ہے مڈل کلاس کا وہ تقریباً نیچے